ठाकुर जी धीरे धीरे 3 महीना के है गए और भगवान को पलना उत्सव मनाया गयो। पहली बार ठाकुर जी ने करवट ली है। पूरे ब्रजमंडल में ढिंढोरा पिट गो महाराज की नंद के लाला ने करवट ली है, बधाई हो, नंद के लाला ने करवट ली है। श्री सांडिल्य मुनि के पास में पहुंच गए नंद बाबा। सांडिल्य मुनि बोले कैसे आए? बोले लाला ने करवट ली है, एक उत्सव करना है। सांडिल्य मुनि ऐसे बोले करवट को कौन सा उत्सव होवे? बोले करवट को उत्सव करना है। सांडिल्य मुनि बोले भैया करवट को कोई उत्सव नहीं है, या तो बढ़िया तुम पलना उत्सव करो लाला को। और पलना उत्सव में कहा करें? बोले केवल पुआ और रबड़ी की भंडारो कर दो। सब ब्रजवासियों को न्योता दिया गया, पुआ और रबड़ी को भंडारो भयो। लाला गदमदरास ऐसे हैं बिल्कुल, ये महाराज ऐसे हाथ कर लें तो यूं लटके हाथ, पी पी के दूध बिल्कुल ऐसे है गए, गाल मोटे मोटे, और महाराज ऐसे सुंदर कमल जैसे नेत्र ठाकुर जी के, और ये बढ़िया स्वरूप है ठाकुर जी को। सब ब्रजवासी तो कोई लाला के हाथ दबावे, कोई पाम दबावे, खिलखिल करके ठाकुर जी हंसे। लेकिन थोड़ी देर बाद ठाकुर जी चिड़चिड़ा गए, और कोई गोपी आवे वो गाल खींचे, कोई गोपी आवे वो थोड़ी खींचे, पाम खींचे। सोई ठाकुर जी जोर से रोए। यशोदा मैया बोली हटो चलो सबरे, ऐसे लाला को परेशान करें। गोद में ले लिए और गोद में लेकर के लाला को दूर लेकर के गई। एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा को एक बढ़िया सुंदर पलना बनायो, वहां में लाला सवाए दिए। धीमे धीमे मैया झोटा दे रही है, और जैसे ही लाला के नेत्र बंद भये यशोदा मैया उठ के चली गई। ठाकुर जी मन में सोचे मैया मुझसे दूर जा रही है। मैं कथा में कहा करता हूं बंधुओं, ठाकुर जी को अटेंशन बहुत अच्छा लगता है। मैं तेरे पास आया हूं, तू मुझसे दूर मत जाए कर, तू मेरे पास ही रहकर, दिन भर मेरी सुध ले तो रहकर। लाला कहाँ कर रहे हैं? कछु खाएंगे, कछु पिएंगे, गर्मी तो नहीं लग रही, कछु व्यवस्था कर दूं, एसी लगा दूं, कूलर लगा दूं, खस की टाट लगा दूं, न चंदन घिसके लगा दूं। 24 घंटा उनका ध्यान धरते रहो। इतने प्रसन्न रहते हैं वो कि या को मेरी इतनी चिंता है तो मुंह को भी या की चिंता है। लेकिन सुबह दर्शन किए, फिर पूरे दिन पूछे ही नहीं रहे कहां है ठाकुर जी। प्रेम लक्षण भक्ति यदि चित्त में है तो बार बार ठाकुर जी के पास जाते रहो, उनसे दूर मत रहो ज्यादा। आपका सामीप्य उनको सबसे ज्यादा प्रिय लगता है, वो आपके लिए आए हैं आपके पास। यशोदा मैया जैसी जान लगी, ठाकुर जी बोले मैया बड़े बड़े योगी तपी सन्यासी विरक्त हजार वर्ष तक हिमालय पर तपस्या करते हैं, तब भी मेरी एक झांकी नहीं देख पाते, और मैं तेरे यहाँ लाला बन के आयो, तू मुंह को अकेलो छोड़ के जा रही है? अभी बताऊं, रुक जा। सोई ठाकुर जी ने अपनो पाम लंबो कियो और लंबो करके बैलगाड़ी में मारी। ठाकुर जी ने तभी देखी ऊपर सक्टासुर नाम का दैत्य भी बैठा है। अब यहां उद्देश्य दैत्यवध नहीं था, उद्देश्य तो यशोदा मैया को बुलाना था। जैसे ही पाद प्रहार किया, बैलगाड़ी 3 बार आकाश में घूम करके नीचे गिरी, सबरे मटका फूट गए और उन्हीं के बीच दब के सक्टासुर भी मर गए। जोर की आवाज भई। यशोदा मैया ने पीछे मुड़ के देखी तो बैलगाड़ी गिरी पड़ी है। ब्रजवासी सब दौड़े, जाकर के देखी तो वहां पे मटकी में दूध घी दही भयो, और वहां के बीच में ठाकुर जी पड़े। यशोदा मैया ने उठा करके हृदय से लगाए। बैलगाड़ी कैसे पलट गई? इतनी बड़ी बैलगाड़ी, कोई हवा भी नहीं आई, आंधी भी नहीं आई, तूफान भी नहीं आया, ये बैलगाड़ी पलटी कैसे? छोटे छोटे बालक वहां खेल रहे थे, वे आकर के बोले मैया हम बताएं। बोले बताओ। छोटे छोटे बालकों ने अपनी सहज वाणी में कहा मैया इतरो लाला है ना, जाने इतनो पाम लंबो कियो हमने अपनी आंखन से देखी मैया, ये इतनो सुनाए जो इतनो लंबो है गो मैया, और यानी अपनो पाम लंबो करके यूं तक के मारी बैलगाड़ी में। सोई बैलगाड़ी 3 बार पलट के गिर गई नीचे। कोई मैया मानेगी या बात? मैया ने कही यहाँ पे आ। बालक पास में गया तो एक धरोवा के काल के नीचे। झूठ बोला? मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं। मैया बोली फिरते आ यहाँ पे, सौगंध और खा रहा हूं मेरी। इतने में ठाकुर जी किल किल करके हंस गए। क्यों? मैं कितनी बड़ी योजना करके पूतना मार दी, सक्टासुर मार दियो, लेकिन मैया को अभी भी मैं लाला ही लग रहा हूं, अभी भी मैं बालक ही लग रहा हूं। ये प्रेम ही तो ठाकुर जी को प्रिय लगता है। मैया लाला को लेकर के भीतर आ गई, फिर से गौशाला गई, झाड़ो लगाया लाला को, पतनो कहां थे अला वाला आ जाए मेरे लाला पे। 1-1.5 महीना बाद ठाकुर जी एक दिन यशोदा मैया ने देखे नंद अपने कक्ष से घुटमुन चल के बाहर आ रहे हैं। अब तो यशोदा मैया इतनी प्रसन्न है गई, तुरंत गई और जाकर करके तिजोरी में से 2 छोटी छोटी सुंदर पायल निकाल के लाई। वहां में सुंदर सुंदर रुंझन रुंझन आवाज करवे वाली बढ़िया सुंदर शब्दावली प्रकट है वाली पायल लेके आई। और लाला चल रहे हैं, बैठा के नहीं, चलते हुए ठाकुर जी कैसे पाम पकड़ के धीमे से दोनों पैरन में पायल पहना दे। अब जैसे ही ठाकुर जी चले तो छुम 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 आवाज होवे, फिर ठाकुर जी रुक जाए, पीछे मुड़ के देखें ये आवाज कहां से आ रही है। और यशोदा मैया कोने में बैठ के देख रही है। फिर चले, चलते चलते छुम छुम, फिर आवाज आवे, फिर रुक जाए, देखें कहां से आ रही है।
थोड़ी देर और चले, फिर से आवाज आई तो ठाकुर जी अब के रोने लगे कि मिल क्यों ना रही है, ये आवाज कहाँ से आ रही है। तो मैया दौड़ी दौड़ी गई, लाला को ऐसे गोद में लेके ठाकुर जी के पाँव ऐसे हिलाए, तब ठाकुर जी ने नीचे, अच्छा यहाँ से आवाज आ रही है। अब तो ठाकुर जी अपने पाँव ऐसे हिलाने लगे। कोई की भी गोद में जामे पाँव ऐसे ही चला में, वाके पेट में मारे जोर जोर से, क्यों झुम झुम आवाज आवे। छुम छुम स्वर तो नहीं है ये। लाल जी पैरन में पायल पहन के ऐसे गुटमुन चलना सीख गए। मैया गोद में लाला को बैठा के सिखाती है, लाला बोल मैया, नहीं बोलते। नंद बाबा आते हैं, मैया ना बोलेगो, पहले बाबा बोलेगो, मेरी गोद में दो। बाबा अपने संग ले जाते हैं, बाबा बोलते हैं लाला बोल बाबा, नहीं बोलते। दाऊ दादा आते हैं, बोले भैया बोलेगो, पहले मेरी गोदी में दो। छोटे से दाऊ दादा ठाकुर जी को लेके जाते हैं, बोले लाला भैया, नहीं बोलते। सब समझाते हैं, ठाकुर जी कुछ नहीं बोलते। एक दिन यशोदा मैया लाला को गोद में लेकर के गौशाला गई, तो गैया को देख के छोटी सी उंगली करके ठाकुर जी बोले गैया, और जैसे ही बोले गैया, मैया बोली कहा गई लाला तेने, कहा गई, दोबारा बोलिए, गैया। और मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैया। अब जैसे ही मैया बोली, इतने में मैया दौड़ करके गई नंद बाबा के पास, बोले लाला ने मैया बोली, अच्छा मेरी गोद में। लाला मैं कौन, बाबा। दाऊ दादा है, बोले मेरी गोद में बाबा को। लाला मैं कौन, बोले भैया। अब तो सब ब्रजमंडल के लोग अपनी अपनी गोद में ले में सब लाला से अपना नाम बुलवा रहे हैं। लाला एक बार बोलते गोपी, तो ठाकुर जी तोतली भाषा में गोपी बोलते हैं, किसी को श्यामा बोलते हैं, किसी को कुछ ही नाम से बोलते हैं। ऐसे ठाकुर जी सबके नाम, लेकिन सबसे पहले ठाकुर जी ने मुख से बोला गैया, गैया का नाम बोला। और धीमे धीमे अब ठाकुर जी खंभ पकड़ के खड़े हो जाते हैं, और खड़े होकर के धीमे धीमे चलना प्रारंभ करते हैं। चलते चलते अचानक से फिर गिर जाते हैं, धम। फिर यशोदा मैया आवे, मैया आगे के अरे लाला कछु ना है भयो, कछु ना भयो, चेंटी मर गई, चेंटी मर गई। रोते हैं ठाकुर जी, फिर उठाए के चलानो सिखावे। मैया धीमे धीमे उंगली पकड़ के चलना सिखाती है। दहली पे ले जाएं, और दहली पे ले जाके मैया, अब दहली मैया पार कर जाएं, फिर लाला तक लाला आ जा। तब ठाकुर जी दहली पार करते हैं, अपनी जीभ निकाल करके होठ भींच करके जैसे तैसे दहली पे ऊपर चढ़ते हैं। और चढ़ करके पल्ली तरफ जब उतरने की, तो पल्ली तरफ गहराई ज्यादा है, तो पल्ली तरफ गहराई के कारण ठाकुर जी पूरे लटक गए, लेकिन नीचे पाम नहीं पहुंचे। तो ऐसे ठाकुर जी दहली पे लटके लटके फिर रोते हैं। मैया ये दहली मुंह को मार रही है। ब्रह्मा जी कहते हैं वाह, कहां 2 पग से तीनों लोक नाप लेते हैं। वामन बन करके गए और जाकर के 2 पग से तीनों लोक नाप लिए, और आज यहां पर दहली नापने के कारण आपके चरण छोटे पड़ रहे हैं। श्रुति मपरे स्मृति मपरे भजन्तु भव भीता नीतिम अपरे, अहम तु नंदम वंदे यस्या लिंदे ब्रह्म वसता। बोले मैंने ब्रह्म को कहां देखा, बोले श्रुतियों में नहीं देखे, स्मृतियों में नहीं देखे, नंद भवन पर लदे हुए दिखे। कहां, दिल्ली पर लदे हुए हैं, ऐसे लटके हुए हैं ठाकुर जी। ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी बाल भाव सो कर। बंधुओं एक बात सुनिए, प्रेम जहां होता है ना, वहां प्रभाव होते हुए भी प्रभाव छुपाए जाते हैं, प्रभावशाली होते हुए भी प्रभावों को नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन जहां प्रेम नहीं होता, वहां जितना प्रभाव नहीं है उससे ज्यादा दिखाया जाता है। ठाकुर जी यहां प्रभाव को गौड़ करते जा रहे हैं ब्रजमंडल में। यशोदा मैया लाला को खूब सुंदर शिक्षा देवे। लाला तेरी आंख कहाँ है, तो ठाकुर जी ऐसे करते हैं। तेरी जीभ कहाँ है, तो ठाकुर जी अपनी जीभ निकालते हैं। लाला तेरे हाथ कहाँ है, तो ठाकुर जी ऐसे करते हैं। और तेरे पाम कहाँ है, तो ठाकुर जी अपने पैर हिलाते हैं। पेट कहाँ है, तो ठाकुर जी ऐसे करते। कभी कभी गलती कर देते, पेट कहाँ है, तो यूं करते हैं, ये पेट है लाला, ये है। ऐसे करके ठाकुर जी सब सीख रहे हैं, कहाँ मेरे हाथ पैर। छोटे बच्चों को सिखाते हैं, आइस बताओ, आइस कहाँ है, बच्चे करते हैं ऐसे, आइस। ऐसे ठाकुर जी सीख रहे हैं। सब गोपियां आके परीक्षा लेती हैं ठाकुर जी की। अच्छा लाला सब आवे तो बताइयो जीभ कहाँ है, तो ठाकुर जी अपनी जीभ निकालते हैं। अच्छा लाला की नाक कहाँ है, तो ठाकुर जी ऐसे करते हैं, ये रही नाक। आंख कहाँ है, तो आंखें ऐसे मटकाते हैं। एक गोपी चतुर ग्वालिनी बोली, लाला तेरे कान कहाँ है। ठाकुर जी बोले, या कि मन की जानू, जैसे मैं कान पकड़ूंगा सोई कहेगी लाला क्षमा कियो, क्षमा कियो, तू 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 क्षमा मत मांगे। ठाकुर जी ने अपने कान नहीं पकड़े। लाला तेरे कान कहाँ है, नहीं बताए। अच्छा मैया तुम तो ऐसे ही कहो, लाला को तो पता ही ना वाके कान कहाँ है। सो ठाकुर जी उठ के गए, वह गोपी के ही कान पकड़ के बोले, ये रहे कान। अपने कान नहीं पकड़ूंगा। ऐसे ठाकुर जी मधुर मधुर लीला करने लगे हैं, और केवल गले में 2 माल पहन के घूमते हैं। कभी कभी मैया का मन होता है तो कोपिन पहना देती है, नहीं तो निर्वस्त्र ही घूमते हैं। इतनी सुंदर ठाकुर जी की झांकी है।
पैरन में छोटी छोटी पाजेब पहनते हैं, हाथ में कड़ूला पहनते हैं। सूरदास जी वर्णन करते हैं एक बहुत सुंदर छवि का, और कुछ गा करके अपने गायन पे खुद ही नाच रहे हैं। और बीच बीच में बछड़ा बछिया, नंद भवन में गैया बछड़ा बछिया बंधे नहीं रहते, खुले रहते हैं। तो कभी कभी बछड़ा बछिया ठाकुर जी की पाजेब सुन के और उनके मुख की स्वर सुन के छोटी छोटी बछड़ा बछिया वहां आ जाते हैं, नंद भवन के बाहर आके खड़े हो जाते हैं। तो ठाकुर जी अपने हाथों से ऐसे उनको बुलाते हैं भीतर। तो कुछ कारी धौरी छोटी छोटी गैया ठाकुर जी को आकर के घेर लेती हैं। फिर ठाकुर जी क्या करते हैं, माखन की मटकी पास में ही रख देती है, मैया भूख लगे तो खा लेगो। तो ठाकुर जी वहां से माखन ले में, कछु खा में, कछु उन गैयान को खवा में। तो गैया अपना मुंह हटा ले, नहीं खा में। सो फिर क्या करते हैं, अपने अंग पे लगा लेते हैं, और अपने अंग जगह जगह अंग पे लगा के फिर अंग उसके मुख के पास करते हैं। फिर जब वो बछड़ा बच्चिया जीभ निकाल के चाटे, सो खिलखिल करके ठाकुर जी जोर से हंसते हैं। सूरदास जी कहते हैं ठाकुर जी के इस रूप माधुरी और इस आनंद माधुरी का दर्शन करके देवता लज्जित हो रहे हैं कि हम काय बात के देवता हैं। भगवान ग्वाल बालों के सामने, गोपियों के सामने, यशोदा मैया के सामने, नंद बाबा के सामने ऐसी लीला करते हैं तो ये समझ में आ सकता है कि वो परमात्मा हैं। जैसे कोई सामने आता है तो बाल लीला करने लगते हैं, नहीं, वो एकांत में भी वही लीला करते हैं। और ये एकांत का पद है ठाकुर जी का। हे हरि अपने आंगन कछु गाव, कोई नहीं है आसपास, अकेले अपने आप में धुन में मस्त है, मटक मटक के चलते हैं। कभी गैयाओं के गले से लग जाते हैं, कभी नीचे लटक जाते हैं। छोटे से हैं, 1.5-2 वर्ष के हैं ठाकुर जी, बस ऐसी लीला करते हैं। फिर बड़े बड़े खंभ लगे हैं नंद भवन में, उनमें मणियां हैं, उन मणियों में अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब के सामने जाते हैं, कभी खो, कभी ऐसे बंदर की तरह करते हैं, फिर उससे बात करते हैं, मैं तोते ज्यादा मलूक हूं, मेरी मैया देख मुझको कैसे बनावे, अपने आप से। फिर यशोदा मैया के लाला कौन से बात कर रहा है, अरे मैया देख कोई ग्वालिन को छोरा घुसे आयो हमारे घर में। मैया के कहाँ है, जे खड़ो मेरे सामने। तो मैया आकर के देखे, अरे लाला जे तो तेरो ही प्रतिबिंब है, तू खुद को ही देख रहा है, ये मणि में तेरो ही रूप आ रहा है। मैया जे मैं हूं, बोले हाँ। तो मैया पीछे आके खड़ी होती तो मैया भी दिखने लगी, देख मैं भी आ गई। अरे हम मैया ये तो मेरो ही प्रतिबिंब है, तेने मुझको पहले नहीं बताई मैं इतनो मलूक हूं, मुझको तो आज पहली बार पता चली मैं इतनो सुंदर। ऐसी मधुर मधुर और इतनी सुंदर लीला ठाकुर जी कर रहे हैं कि देवताओं को बस लग रहा है हम अपनी पदवी छोड़ करके दौड़ के चले जाएं इस व्रज में और जाकर के ठाकुर जी की इस लीला सेवा का अनुभव कर लें। ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी की व्रज वृंदावन में चल रही है। भगवान धीरे धीरे अब नंद भवन से बाहर जाने लगे। नंद भवन के बाहर ग्वाल बाल खड़े रहते हैं, लाला कब बड़ो होएगो, कब हमसे मित्रता करेगो। तो अब ठाकुर जी धीरे धीरे बाहर जाने लगे। ठाकुर जी के सखा बन गए, मधुमंगल, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा। सबके नाम तो कुछ और होंगे, ठाकुर जी ने इनके नाम रख दिए। मधुमंगल, एक बिल्कुल तन से सूख हो भयो को नाम धर दियो तन सुखा। एक पूरे दिन रोते ही रहे, काय बात को रो रहो, आज मैया ने मारो, आज बाबा ने मारो, आज बहन ने मार दियो, आज मेरे बड़े भैया ने मारो, आज बा ने पीट दियो। ठाकुर जी ने कही मन सुखा, मन ते सुखी रहे हमेशा। उल्टे नाम धरे, तनते पत्रोत बरो को नाम तन सुखा, मनते रोतो रे को नाम मन सुखा। एक है बेचारो कभी फटी उधरी सी धोती पहने आवे, कभी फटे उधरे से कपड़ा पहने आवे। ठाकुर जी कहे अरे का फटे पुराने कपड़ा ने पहन तो रे, लाला तू तो राजा को छोरा है, हमारे घर में पहने हुए को थोड़ी है। ठाकुर जी ने वाको नाम धर दियो धन सुखा, धन ते सुखी है। ऐसे ठाकुर जी की बाल गोपाल चोर प्रचार प्रसार मंडल एक रजिस्टर संस्था के अंतर्गत कुछ लोगों के साथ में एक संस्था बना ली। उनके संग ठाकुर जी खूब मधुर मधुर लीला करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं। आपस में चर्चा हुई तो मधुमंगल ने लाला को ब्याह के बारे में बताई दियो। मधुमंगल बोलो लाला एक समय आवेगो, हम सबन को ब्याह होएगो। ठाकुर जी बोले ब्याह का होए, बोले जैसे मैया है ना ऐसी बहू आ जाए घर में, फिर वही अपने हाथ से बनाए के खवावे, वही हमसे बात करे, हमारे संग रहे। अच्छा कब होएगो मेरो ब्याह? बोले तू तो अभी कह दे मैया ते अभी करा देगी तेरो, और कब बुढ़ापे में जाके करेगो, बालपन में ही कर ले। अब तो ठाकुर जी घर पहुंचे, घर जाके मैया ते बोले मैया मैं ब्याह करूंगा। 3.5 वर्ष के लाला, मैया अपने किसी व्यस्त काम में लगी और लाला है कि बोले मैया मैं ब्याह करूंगा। कौन ने सिखाया तो को ये ब्याह के बारे में? कौन ने बताया? बोले मैया तू बात है मत पलटे, मेरो ब्याह करा, अब मैं योग्य है क्यों मैया, मेरो ब्याह करा। तो को बताई कौन ने ब्याह के बारे में? बोले मेरो एक सखा है मधुमंगलवा ने। मैया बोली या मधुमंगल है तो मैं बताऊंगी। नेक्स्ट से छोरा 3.5 वर्ष को भैया को ब्याह के बारे में लोभ दे। सो मैया बोली लाला ब्याह ऐसा ना हुए करें, खूब सारी व्यवस्था करनी पड़े, खूब काम धंधे आने चाहिए तब जाके ब्याह हुए। मैया देख मैं सब काम कर लूँ। कहा कर ले तू?
मैं अपने हाथ से दूध पी लूंगा, तेरे हाथ ना पीऊंगा, देख मैं पीने लगो मैया, मैं योग्य है मेरो ब्याह कर दे। मैया बोली एक काम ते काम ना चल, और भी मैया मैं अपने आप भोजन करूंगा, तू थाली लगा मेरी। ठाकुर जी ने थाली लगवा ली, रोटी तोड़ में मैं नहीं आ रही, और तोड़ करके ठाकुर जी पा करके अपनी सुघड़ता बता रहे हैं कि मैं योग्य है हूँ, मेरो ब्याह करो। कंघी लेकर के अपने बाल स्वयं काट रहे, मैया देख अब मैं योग्य है मेरो ब्याह कर दे। एक दिन बैठे गुसल खाने में अपने वस्त्र धो रहे हैं ठाकुर जी, मैया बोली कहाँ कर रहे हो? वस्त्र धो रहा हूँ मैया, योग्य है मेरो ब्याह कर दे, मैं सब कांपन में निपुण है हूँ मैया, मेरो ब्याह कर दे। ऐसे ठाकुर जी मैया के पीछे। एक दिन सबरी गोपी बैठी, ठाकुर जी बोले लाला तू रोज के ब्याह करूंगा, चल सबरी गोपी बैठी है, जो तो को बढ़िया लगे मैं तेरे ब्याह करा दूंगी। अब ठाकुर जी जामे, गोपियां सब घूंघट करके बैठी हैं, एक एक गोपी को मुंह उठावे, मैया जे तो कारी है याद ना करूंगा। तो गोपी बोली अरे लाला तू भी तो कारो है। अरे मैया अमावस्या की रात्रि में दीपक बुझ गए, मैं तो खो ही जाऊंगा, बहू भी खो जाएगी, कम से कम एक तो ऐसा रहना चाहिए जो दिखता रहे, अंधेरी रात में दोनों खो जाएंगे, मैया या तो ब्याह ना करूंगा। दूसरी गोपी के पास गए, सब गोपियां बड़े आनंद विनोद में, वह गोपी को मुंह उठा के कहे मैया या तो ब्याह ना करूंगा। बोले क्यों? बहुत मोटी है, सब रो भोजन खा जाएगी घर को, या तो ब्याह ना करूंगा। ऐसे सब गोपीन के मुंह देख रहे हैं ठाकुर जी। एक बूढ़ी यशोदा मैया की सास के जमाने की गोपी भी दूर बैठी, वाके नेत्रंसों प्रेम के आंसू गिर रहे हैं, खूब जोर जोर से हंस रही है लाला की लीला देख के। लेकिन वाके अचानक मन में आई मैं भी थोड़ी युवा होती तो इन गोपीन के बीच में बैठती, लाला मेरो भी घूंघट उठाए तो। ठाकुर जी तो समझ गए मन की बात। सोई ठाकुर जी सब गोपीन के मुंह देखते देखते अचानक थे वह मैया की ओर देखो और दौड़ करके गए, वाको उठाया मुंह, तो सब गोपी हंसने लगी, अरे लाला पर अम्मा को मुंह देख रहा है। और ठाकुर जी धम्मते वही की गोदी में बैठ गए और मैया तो बोले मैया या तो मेरो ब्याह कराए थे। मैया बोली अरे लाला वाके दांत नाए, चार आदमी वाको उठावे में लगे, चल फिर आवे ना तू बात ब्याह करेगो। तो मैया मेरे भी दांत ना है, यहाँ के भी दांत ना है, दोनों लापसी में ही काम चलाए ले करेंगे। और मैया मोकू भी उठावे के काजे नंद बाबा यशोदा आवे, या को उठावे काजी भी दोनों आ जाए करेंगे, मैया मेरो यही तो ब्याह करा दे। वो बूढ़ी बड़ी अम्मा ऐसे जोर से ठाकुर जी को आलिंगन कर ले, लाल जी बा को आलिंगन कर ले। नंद रानी यशोदा की जेठानी आई एक बार, तो मैया सुबह तो समझा रही है लाला आज तेरी बड़ी मैया आ रही है। बोले अच्छो दंडवत प्रणाम करियो। काय को? अरे तो बड़ी मैया आवेगी प्रणाम ना करेगो, हमें कहाँ मिले को प्रणाम करवे के बाद? बोले बड़ो स्वार्थी है, कछु मिलेगो ना तो प्रणाम ना करेगो। ठाकुर जी बोले मैं प्रणाम ना करूंगो, मोकू कछु मिलेगो तो ही प्रणाम करूंगो। तो मैया ने ऐसी बोल दी कि कहीं नाक नहीं कट जाए, बड़ी मैया आवेंगी घर पे, लाला उनको प्रणाम कर देगो तो वो तेरो ब्याह करा देंगे। ठाकुर जी बोले मेरो ब्याह है जाएगो? बोले हाँ। अब तो मैया तुम बता कब आ रही हैं? जैसे ही बड़ी मैया आई, ठाकुर जी तो द्वार पे ही खड़े हैं। मैया ने कही देख लाला बड़ी मैया आ रही है प्रणाम। ठाकुर जी दौड़ करके मेरी बड़ी मैया आ गई, मेरी बड़ी मैया आ गई। अरे मैया तेरे काजे तो मेरी आंख पथराएगी, कब तक ढूंढ रहा हूं मैं तो को, दंडवत प्रणाम करें। अब 3.5 वर्ष को बालक ऐसी बात बना के प्रणाम करे तो कौन को आनंद नहीं आवेगो। अरे लाला, अरे कन्हैया कितनो प्यारो लाला। अब तो ठाकुर जी को हाथ पकड़ लें, बड़ी मैया तू मेरे पास ही सोइयो, मैं तेरे पास ही सोऊंगो, यशोदा मैया के पास ना सोऊंगो, तुमको गोदी में ले ले। ऐसा जोर जोर से आलिंगन करें। यशोदा मैया देखे मैया सुबह तो प्रणाम कर रहा हूं, एक बार भी यूं नहीं कहिए तेरो ब्याह है जाए। लाला तू ऐसी बात काहे को करो करे। ऐसी मधुर मधुर लीला ठाकुर जी की, ऊधम मचा में आनंद करें, उत्सव मनावे। एक दिन रात में सो नहीं रहे हैं ठाकुर जी, तो यशोदा मैया ठाकुर जी से कह रही लाला सो जा। ठाकुर जी कह रहे मैया मुँह को नींद ना आ रही, तू मुँह को कछु दिलवा तब सोऊंगो। तो यशोदा मैया ठाकुर जी को लेकर के खिड़की के पास बैठी, एक परात में जल भर लियो है और वहां में चंद्रमा की छाया आ रही है। और ठाकुर जी के मैया कह रही है लाला देख ये चंद्रमा खिलौना नीचे आए गए हो, अब तू या सो खेल लियो, अब तू या को देखते सो जा। मुँह को चंदा खिलौना चाहिए, मुँह को ला के दे। यशोदा मैया कह रही है लाला चंद्र खिलौना कहाँ से लेके आऊं तेरे काज। मैया ने परात में जल भर दियो, तो जल में देख करके चंद्रमा लाला उछलन लगे, नाचन लगे, अरे चंद्रमा आएगो चंद्रमा आएगो। लेकिन जैसे ही वहां में हाथ मारो सब रो पानी छलक गयो। अरे मैया तुम को बावड़ो समझे हैं, जल में वाको प्रतिबिंब दिखाई करके मोते करी चंद्रमा नीचे आएगो, मुँह को तो वही चंद्रमा चाहिए, वाको नीचे लेके आ। यदि तेने वो चंद्रमा मुँह को नहीं दियो तो जय हो लोट अवई धरणी पे, मैं पृथ्वी पे सो जाऊंगा, तेरी गोद में नहीं आऊंगा। मैया बोली लाला तू वैसे ही कारो है, पृथ्वी पे लेट जाएगो, सबरी रज तेरे अंग पे लग जाएगी और बुरा है जाएगो, मोह का लेट जा। ना मानेगी मैया मेरी बात, ना दिलावेगी चंद्रमा। बोले ना दिला रही तो मैं फिर
पूरे गोकुल में हल्ला करूंगा। बोले कहा मैया मैं पूरे गोकुल में हल्ला कर दूंगा कि मैं नंद बाबा को लाला हूं, मैं यशोदा को लाला ना हूं। सब मोते नंद जी को लाला कहे करो, कोई नहीं यशोदा को लाला कही तो बातें मैं बात नहीं करूंगा। मत दिलावे तू चंद्रमा, मैं पूरे गोकुल में हल्ला करूंगा। मैया बोली अच्छा नंद बाबा को लाला है तू? बोले हाँ। तो सो जा उन्हीं के पास, रात में भूख लगेगी दूध मांगेगो, फिर तो मेरे पास ही आना पड़ेगा। अच्छा मैया तू मेरी बात ना मानेगी? बोले ना मानने। कल ते गैया को दूध पीनो बंद, और सुन तू रोज कंगी लेके मेरी घुंघराले केशन की ऐसी बहनी ऊपर जूड़ा बनाए के धर दे, कल ते तोते अपने जूड़ा नहीं बंधवाऊंगो। मैया बोली मत पीवे दूध, वैसे ही कारो है, सफेद दूध नहीं पीवेगो तो और कारो हो जाएगो, और मोते अपनी बहनी नहीं गुथावेगो, अपने केश नहीं बनवावेगो तो जुआ पड़ जाएंगी तेरे बारन में, और वो जुआ काउदना तो को पकड़ के ले जाएंगी, खींच के जमुना जी में फेंक आएंगी। ऐसी छोटी छोटी बात बालकन से करें, ऐसी बात है। जब ठाकुर जी सोचने लगे अब कहा बोलूं, मैया तो सब जगह ते मना कर रही है, तो फिर मैया ने थोड़ी देर बाद चल मां दूर खड़ो मत, मेरे पास आ, एक बात बतानी है। तो ठाकुर जी बोले मैं नहीं आ रहा। बोले ऐसी बात है बलराम हूं ना जने हो, जो बलराम को नहीं पता चलनी चाहिए, केवल तू को पता चलनी चाहिए। ये बात सुनते ही ठाकुर जी दौड़ के आए, मैया जल्दी बता दे मेरे कान में कौन सी बात है। दाऊ दादा को नहीं पता चलना चाहिए, पहले मुंह को बता दे। पीछे पड़ो रे, चंद्रमा चाहिए, चंद्रमा चाहिए, चंद्रमा चाहिए, या चंद्रमा की रट छोड़, यासु बढ़िया एक वस्तु दूंगी तो कि बोले कहा। अब तो जैसे ही कही मैया ने कि नई दुल्हनिया दे हूं, इतने तो ठाकुर जी कूद पड़े, और कूद करके मैया ते बोले मैया तेने ऐसी बात कर दी है मैं कहा बताऊं, अब मेरी बात सुन। बोले कहा तेरी सो मैया मैं अभी ब्याह करवे जाऊंगा, तू तैयारी कर और मुझको लेके चल। अब तो चंद्रमा छोड़, ठाकुर जी तो रोने लगे, जोर जोर से रो में। मैया बोली कहाँ? बोले ब्याह करूंगा, अभी करूंगा। यशोदा मैया लाला को गोद में लेके बैठी है। सूरदास जी महाराज चंद्र सरोवर पर बैठे बैठे लिख रहे हैं और नेत्रों से अश्रु बहाते हुए कह रहे हैं, सूरदास है कुटिल बराती, सूरदास है कुटिल बराती। ऐसे ठाकुर जी कभी ब्याह की जिद करें, कभी चंद्रमा की जिद करें। यशोदा मैया को 24 घंटा मन लगो ही रहे ठाकुर जी से। नंद बाबा को रोज को नियम है लाला को गोद में बैठाई के प्रसाद पामे, और ठाकुर जी कभी दही लेकर के बाबा के गाल ते लगा दें, कभी कड़ी लेकर के बाबा की नाक ते लगा दें। खामे कमे फैला में ज्यादा है, पर नंद बाबा को भी सुख मिले। अच्छा नंद बाबा को रोज नियम है नेक्स्ट सी मिर्च खामे। लाला ने एक दिन मिर्च पकड़ ली, बोले बाबा जी खाऊंगो। ठाकुर जी नंद बाबा बोले लाला जी मत खाइयो, अरे या तो तेरे पेट में दर्द है जाएगो, तेरा मुंह पजर जाएगो। तो ठाकुर जी ने सोची ये कोई बढ़िया वाली मिठाई है या हमारे मुंह को खाना दे। एक दिन ठाकुर जी ने देखी नंद बाबा की जैसी नजर बची, सोई मिर्च लेके सोई खाए गए, और जैसे ही खाई महाराज मुंह लाल पड़ गयो, आंखनते आंसू निकले। अब चीख चीख के ठाकुर जी रो में, सबरो गोकुल इकट्ठो है गयो। कोई लाला को शहद चटा रहो, कोई लाला को मक्खन खवा रहो, कोई चीनी खवा रहो है, और सब लाला बस अपनी जीप पकड़ के कह रहे हैं जीप पिचर गई, मेरी जीप पिचर गई, बहुत जोरते पिचर गई, अरे कहाँ खवाई दियो। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला वृंदावन में। फिर धीरे धीरे ठाकुर जी माखन चोरी लीला करने लगे। भागवत में शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं कैसी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। भगवान मधुर मधुर लीला कर रहे हैं, उन सब लीलाओं का आस्वादन सब ब्रजवासी कर रहे हैं। एक दिन मैया ने लाला को मटकी फोड़वे के काजे उखल से बांध दियो। नलकुवर मणिग्रीव पर कृपा करी, ठाकुर जी ने उखल से